नमस्कार, मैं हूं मंजेश कुमार। आप देख रहे हैं कानूनी जंग। अभी हम लोग इस वक्त हैं मधेपुरा जिला अंतर्गत शंकरपुर प्रखंड में ग्राम पंचायत बेहराड़ी, क्षेत्र संख्या 6। और आइए आपको परिचय करवाते हैं इस ग्राम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य जिससे और जानने का प्रयास करते हैं जो इनके द्वारा इनके ग्राम पंचायत में इनके कार्य क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं, क्या कुछ समस्या हैं, तो इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो स्वागत है समिति साहिबा जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। मैं चांदनी कुमारी, समिति सदस्य, ग्राम पंचायत बेहराड़ी। जी। आप ये ग्राम पंचायत की राजनीति में पहली बार आए हैं या इससे पूर्व में भी थे? पहली बार आए हैं। अच्छा। और आपके परिवार से कोई पहले थे या पहली बार आप ही अपने परिवार से ये राजनीति में आए? पहले बार थे, कर रहे थे इससे पहले। कौन? मेरी मम्मी। अच्छा। सासू माँ। अच्छा, कौन पद से? समिति सदस्य। अच्छा, तो पहले आपकी सासू माँ समिति सदस्य मतलब रह चुकी है या चुनाव लड़ी थी या हार गई थी? चुनाव लड़ी थी, हार गई। अच्छा, लेकिन आप जो है जीत हासिल की। जी। जी। तो आप लोग को ये राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? आप लोग किस उद्देश्य से राजनीति में आए? विकास उद्देश्य। विकास करने के उद्देश्य। विकास करने के उद्देश्य। जी। और आप पढ़ी लिखी मैडम मतलब कहाँ तक है? ग्रेजुएट। अच्छा, ग्रेजुएट हैं। जी। तो ग्रेजुएट होकर के फिर आप राजनीति में क्यों आ गए? सरकारी जॉब में क्यों नहीं गए? समाज सेवा करने के लिए। नहीं, आपको ज़्यादा मतलब इच्छा है, शौक है समाज का सेवा करने का, पंचायत का विकास करने का? जी। जी। तो अभी आपको जीते हुए कितना समय हो गया है? 2.5 साल। तो 2.5 साल के समय में आपने अपने पंचायत में, अपने कार्य क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं, क्या पब्लिक का सेवा किए हैं? तो ज़रा कुछ मुख्य कार्य के विषय में बताएं। जी, किए हैं। नाली बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं, सड़क, पुलिया, नए सड़क का निर्माण किए हैं। और अभी आपको अपने ग्राम पंचायत में क्या कुछ समस्या नज़र में आ रही है? तो ज़रा कुछ समस्या के विषय में बताइए जो आप अपने कार्य के माध्यम से समस्या का समाधान करने के लिए चाह रहे हैं। जैसे होता है जल जमाव की समस्या हो जाती है, जल जमाव मतलब हो जाता है, शौचालय का समस्या रहता है, विद्यालय में बाउंड्री का समस्या रहता है। तो ये सब समस्या है या नहीं है? हाँ है। और चलिए इनके बगल में जो बैठे हुए हैं वो इनके पति हुए, तो इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों से खास बातचीत के लिए आप लोग उपस्थित हुए। जी। तो सबसे पहले आप भी अपना हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। मेरा नाम है सुनील कुमार जी। और मैं ग्राम पंचायत बेहरारी वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। हमारे पत्नी अभी इस पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं। और मैं सबसे पहले तो मैं अपने पत्नी पंचायत समिति सदस्य चांदनी कुमारी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पंचायत के सर्वांगीण विकास में बहुत योगदान की है। अपने कार्य क्षेत्र में जो विकास कार्य इनके द्वारा किए गए हैं तो क्या कुछ आप जानते हैं? तो थोड़ा कुछ कार्य के विषय में बताएं। जहाँ तक मेरे जानकारी में है कि पंचायत समिति सदस्य के द्वारा कई तरह के योजनाओं का जो है काम किया गया है। जैसे उधर एक वार्ड में सड़क निर्माण करवाई है, कहीं कहीं देखते हैं पंचायत समिति मद से शौचालय भी बनाई है। उसके बाद जो है सड़क का भी निर्माण करवाई है, कुछ जगह नाला भी देख रहे हैं निर्माण करवाई है। वैसे हम देखते हैं कि पंचायत समिति के द्वारा अच्छे अच्छे काम किया गया है और सामाजिक विकास में भी इनका योगदान रहता है और ये बराबर सामाजिक कार्य में भाग भी लेती है, ये हम देखते हैं। तो जीतने के बाद कभी ये क्षेत्र में घूमने के लिए जाती हैं? जाती है, बराबर जाती है घूमने के लिए। अच्छा, जहाँ कार्य होता है कार्य को देखने के लिए आप जाते हैं? जी, जाते हैं। तो जो भी आप विकास कार्य किए हैं तो किस तरह से किए हैं? गुणवत्तापूर्ण किए हैं या किस तरह से किए? एकदम गुणवत्तापूर्ण कार्य की है, जहाँ भी कार्य की है गुणवत्तापूर्ण कार्य, कहीं भी किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है। और जो भी कार्य किए हैं तो सब करने में आपको कभी कहीं से किसी तरह की समस्या भी आई? नहीं नहीं, किसी तरह का समस्या नहीं, क्योंकि ये सामाजिक आदमी है, सामाजिक कार्य करता भी रही है शुरू से ही, तो इसलिए इनको समाज में किसी तरह का काम करने में, अच्छा काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। और कार्य करने के बाद जो राशि की निकासी होनी चाहिए तो राशि की निकासी हो पाई है या
रुका हुआ है? अगर काम आप अच्छा कीजिएगा तो राशि का निकासी तो होगा ही, क्योंकि वो तो आपको पदाधिकारी के द्वारा जांच करने के उपरांत ही मिलता है। अगर काम हम अच्छा करेंगे तो पदाधिकारी को तो राशि देना होगा। हम पंचायत के विकास कर रहे हैं तो हम विकास में अपना योगदान कर रहे हैं, तो अपने घर से तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमको राशि आवंटन में और राशि उठाने आदि में हमारे समिति को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम ये इसलिए सवाल किए कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जैसे मुखिया, जिला परिषद या समिति सदस्य जो भी हैं, तो सभी कहते हैं जो हम कार्य इतने इतने कर दिए हैं लेकिन हमारा जो है निकासी नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम ये सवाल किए हैं जो आपका भी बंदा रुका हुआ है। नहीं, ये इस तरह का कोई हमारे साथ समस्या नहीं है हमारे समिति के साथ। और कार्य होने के बाद जो राशि का निकासी नहीं हो पाता है, जो भी जनप्रतिनिधि बोले हैं, तो इसमें कितना तक सच्चाई है? देखिए, वैसे तो पंचायत समिति क्षेत्र में जो है विकास का जितना हिस्सेदारी मिलता है पंचायत समिति को, उसमें रुपया निकासी में या किसी तरह का काम करने में कोई समस्या नहीं है। हमको बुझा रहा है कि इस तरह का कोई समस्या है। और प्रमुख पर भी आरोप लगाते हैं जो हमारे प्रमुख ऐसे हैं वैसे हैं, अच्छे नहीं हैं। तो आपके क्षेत्र का जो है प्रखंड प्रमुख जो है कैसे है? अभी तो बहुत अच्छी है। अभी इनको तो चंद रोज हुआ है बनना, मतलब 1-2 माह हुआ है। तब अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद ये दूसरे मतलब प्रमुख जो मतलब बने हैं, चुने गए हैं। हाँ, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा प्रमुख जो उसको तो अभी समय नहीं मिला है। जब तक में समय आया तो आचार संहिता लग गया, काम उम सब ब्रेक हो गया। अब नया सिरा से वैसे हम लोग को बुझा था, जितना दिन बनी है मतलब 1-आध महीना हुआ, तो हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किए, वर्क दी, काम भी हम लोग को दी है। तो इसलिए किसी तरह का कोई समस्या नहीं है इनके साथ काम करने। आप लोगों के प्रमुख का क्या नाम? हम लोगों के प्रमुख का भी वर्तमान में जो है उसका अस्मिता आनंद नाम है। वो मोरा झरका क्षेत्र संख्या 6 से जीत करके आई है और प्रमुख बनी है दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद। और ज़रा कुछ समस्या के विषय में आप बताइए, जो आपको क्या कुछ समस्या नज़र में आ रहा है अपने पंचायत में, अपने कार्य क्षेत्र में? देखिए, वैसे हमारे क्षेत्र में बारिश के जल निकासी की समस्या है। कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि गांव में अगर बारिश का जल जमा हो जाता है बारिश के पानी में, टोला मोहल्ला में, तो उसको निकालने में थोड़ा सा समस्या है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा पंचायत समिति सदस्य कोशिश कर रही है कि उस निकासी को, पानी का निकासी का व्यवस्था करें। और जहाँ तक ये पानी टंकी लगा हुआ हर एक वार्ड में जो सरकार के द्वारा जल नल योजना से लगाया गया है, वो हमको बुझाता नहीं है कि कहीं भी सक्सेस हुआ है। वो लगभग फ्लॉप है। कहीं भी पानी, पीने योग्य पानी उससे नहीं निकल रहा है। तो पानी पीने की भी पानी की समस्या है, योजना पड़ रहा है कहीं कहीं लोगों को। और इसमें जो समस्या है तो इसके लिए आप विभागीय पदाधिकारी से कभी शिकायत किए हैं? जी जी, सारे विभाग में हम लोग जब बैठक में जाते हैं, हमारी समिति जाती है बैठक में, तो वहाँ पर चर्चा करती है कि यहाँ ये समस्या है, पानी की समस्या जो है मतलब है, तो यहाँ व्यवस्था किया जाए। कहीं स्कूल में 4 दीवारी निर्माण करने की व्यवस्था है, बच्चे सब रोड पर खेलने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पर 4 दीवारी की व्यवस्था की जाए। ये सब समस्या समिति उठाती है वहाँ मीटिंग में। सर, हमारे चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी नमस्कार, मैं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग। जय हिंद।